अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5। पोइम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। जंगल के करीब बर्फबारी की एक शाम में रुकना। ये पोइम आप नेक्स्ट सीनियर ग्रेड्स में भी पढ़ेंगे। इस पोइम में शायर ने अपनी दिली कैफियत यानी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ में गहराई में जाकर बयान किया है, लेकिन ग्रेड 5 के लिए मैं आसान वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगी। डार्केस्ट इवनिंग, यहाँ बताया गया है कि नॉर्थ पोल के करीब सर्दियों की शामें गर्मियों की निस्बत ज़्यादा तारीक होती हैं। ये वर्ड पोइम में बहुत ज़्यादा ठंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाउनी नर्म मुलायम, फ्लेक बर्फ़ के गाले, हार्नेस घोड़े की जीन, ये जो आपको इस यहाँ पिक्चर में भी घोड़े के गले में जो पट्टा नज़र आ रहा है इसे कहते हैं। Whose woods these are? I think I know. पहले मैं इन लाइंस का लफ्ज़ी तर्जमा आपको बताती हूँ, फिर डिटेल में बताऊंगी। ये जंगल, वुड्स मीन जंगल, ये जंगल किसके हैं? मेरा ख्याल है, मुझे इल्म है। His house is in the village though. ताहम उसका घर गांव में है। He will not see me stopping here. वो नहीं देखेगा मुझे यहाँ रुकते हुए। To watch his woods fill up with snow. उसके जंगल बर्फ से भरते देखने के लिए। पोइट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट नेचर के बहुत करीब था। पोइट बहुत नेचर लवर है और अपने सफ़र के दौरान एक जंगल से गुजरता है। उस शाम बर्फ गिर रही थी, जंगल बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। पोइट अपने घोड़े को वहां पर रोकता है और जंगल की खूबसूरती को देखते हुए सोच रहा है कि शायद मैं जानता हूँ कि जंगल किसका है। जिसका ये जंगल है वो एक गांव में रहता है, लेकिन क्योंकि वो जंगल का मालिक यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए उसे पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ खड़ा होकर उसके जंगल पर गिरती हुई बर्फ को देख रहा हूँ, यानी उसके जंगल को बर्फ से ढकते हुए देख रहा हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। मेरे नन्हे घोड़े ने सोचा होगा, उसे अजीब लगा होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, किसी फार्म हाउस के नज़दीक ना होते हुए रुकना। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और मुंजमद झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की सबसे तारीक शाम पर। यहाँ अब शायर अपने घोड़े के बारे में कह रहा है कि उसे भी बहुत अजीब लग रहा होगा कि यहाँ तो कोई ठहरने की जगह नहीं, कोई फार्म हाउस नहीं, आसपास कोई आबादी नहीं, तो फिर मैं यहाँ क्यों इस जंगल और जमी हुई झील के दरमियान रुक गया हूँ। सर्दियों की शाम में सूरज जल्द गरूब हो जाने से ठंड भी बहुत बढ़ जाती है, तो वहाँ इतनी ठंड और जमी हुई झील के करीब रुकने का क्या मकसद है। ये उसका घोड़ा भी अब इस बात पर हैरान हो रहा होगा। ये अब उसकी अपने घोड़े के बारे में फीलिंग्स हैं, यानी घोड़े को भी साल की सबसे तारीक या बस्ता शाम में वहाँ रुकना बहुत अजीब लग रहा होगा। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। ही यहाँ पर घोड़े के लिए ऐसा प्रोनाउन यूज़ हुआ है। वो अपने गले में पट्टे के साथ लटकी हुई घंटियों को हिलाता है। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हुई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, दूसरी आवाज़ जो किसी हरकत की है। ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, हल्की हवा की और बर्फ़ के नरम गालों की। यहाँ पोइट कहता है कि मेरा घोड़ा अपने गले में पट्टे से लटकती हुई घंटियाँ हिलाकर ये पूछना चाह रहा है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, यानी मैं आपको किसी गलत जगह पर तो नहीं लेकर आ गया। अब पोइट कहता है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ सिर्फ दो तरह की आवाज़ें आ रही हैं। एक तो घोड़े के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ है और दूसरी आवाज़ गिरती हुई बर्फ़ से टकराकर गुजरने वाली हवाओं की है। स्वीप होता है जैसे झाड़ू देने से एक आवाज़ पैदा होती है, इसी तरह की वो आवाज़ निकल रही है बर्फ़ की जो हवा से टकराती है।
यानी यहाँ शायर असल में ये बताना चाह रहा है कि जंगल में हर तरफ खामोशी है, सुकून है, वहाँ कोई शोर नहीं है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। जंगल खूबसूरत, तारीक और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। मगर मुझे वादे निभाने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और सोने से पहले मीलों का सफ़र करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और सोने से पहले मीलों का सफ़र करना है। ये लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पूरी पोइम का निचोड़ हैं। यहाँ शायर कह रहा है कि ये जंगल बहुत हसीन, खूबसूरत और पुरसुकून है, बहुत घना और तारीक है। इसे देखते ही बहुत मज़ा आ रहा है, लुत्फ़ आ रहा है, लेकिन अभी बहुत से काम, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से वादे हैं जो मुझे पूरे करने हैं। यानी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। दूर तक फैले गहरे तारीक जंगल की जो खूबसूरती है वो उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। शायर कहता है कि मैं यहाँ ठहर नहीं सकता, इससे पहले कि मैं यहाँ रुक कर सो जाऊँ मुझे चलना है, क्योंकि मुझे बहुत दूर का सफ़र करना है, बहुत मंजिलें तय करनी हैं। यहाँ पर जो वर्ड है वुड्स, पोइट के ड्रीम्स को ज़ाहिर करता है। वो वहाँ रुकना चाहता है, जंगल की खूबसूरती को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसे और भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ करना है, हकीकी ज़िंदगी कुछ और है, और जंगलों के किनारे रुक कर हसीन नज़ारों में खो जाना वो एक अलग चीज़ है। स्लीप से यहाँ दो डिफरेंट मीनिंग्स लिए जा सकते हैं। एक तो ये रेस्ट करना या आराम करना, और दूसरा मौत। मरने से पहले पोइट बहुत सारे वादे पूरे करना चाहता है, वो नज़ारों में खोकर अपने दूसरे कामों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यानी ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। तो ये पोइम हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक भी करना है, और मेरी इसी आईडी पर मेरा सेकंड चैनल जलतरंग के नाम से है, वो बेस्ट उर्दू पोइट्री का चैनल है, प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।